हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम होमोजीनियस फंक्शन पार्ट फर्स्ट करेंगे। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन एंड किसी भी फंक्शंस को हम होमोजीनियस कैसे पहचानते हैं, उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे के काफ़ी यूनिट में इसका हम यूज करेंगे होमोजीनियस फंक्शन का, और इसके आगे हम आईएलएस की थ्योरी पढ़ेंगे, आईएलएस की थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें भी होमोजीनियस इक्वेशन का यूज करेंगे। इट मीन्स अगर कहा जाए तो होमोजीनियस फंक्शन आपकी कई यूनिट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आगे के कुछ और भी मैथ के जो क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, उसको हम होमोजीनियस फंक्शन की हेल्प से काफ़ी हद तक सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन, और ये होमोजीनियस फंक्शन का पार्ट फर्स्ट रहेगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि नाम होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, एक समान फंक्शन। तो एक समान फंक्शन की बात कर रहा है। तो इसका देखो मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो फंक्शन कोई अगर एफ ऑफ एक्स वाई है, देखो कोई भी फंक्शन रहता है तो कुछ, हम अभी आपको मतलब ये जो डेफिनेशन गिवन है, इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है तो उसके जितने भी डिग्रीज होते हैं इस टर्म के, या फिर एक्स और वाई में, या फिर एक्स और जेड में, वट जैसा भी क्वेश्चन गिवन रहे, जैसा भी आप इसमें गिवन आप क्वेश्चन बनाओ, जैसा गिवन रहे क्वेश्चन में, उसमें एक्स और वाई की जो डिग्री रहे वो सेम रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। अगर हमने कहा ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाई, और इसको बोला जाए फिर इसके बाद ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर, ए क्यूब एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री वाई क्यूब। ऐसे करते करते अगर मैं इसको एक दो स्टेप लास्ट के और लिख के आपको अगर दिखाऊं, हमने कहा ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाई, और लास्ट में ए पावर ए एन वाई। देखो ये क्वेश्चन आप देखो, आपको इस चीज में एक चीज अगर आप ध्यान से इसको देखिए तो एक चीज आपको समझ में आएगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो एक्स की टू द पावर एन है, यहाँ पे एक्स और वाई का जो टर्म है मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे एक्स टू द पावर एन, इन दोनों को अगर आपस में एक्स और वाई को लोगे तो यहाँ पे भी एक्स टू द पावर एन, इन दोनों को साथ में लोगो तो एक्स टू द पावर एन, इन दोनों को जब साथ में लोगो तो एक्स टू द पावर एन। मतलब हम अगर हमने कहा कि इसमें जो डिग्री है, इस टर्म की जो डिग्री है x और n के पावर में क्या है, जो होमोजीनियस फंक्शन है, और डिग्री n इन x एंड y। बात समझ में आ रहा है? मैंने x और y की जितनी भी डिग्रीज आपको दिखाए हैं यहाँ पे n है x और y के फंक्शन के लिए, तो इसको बोलेंगे इज अ होमोजीनियस फंक्शन। अगर मैं इसको लिख के अगर समझाऊं, इज नोन एज एच जी का मतलब होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री किसी भी इक्वेशन की जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है वो सी कहलाती है, डिग्री कहलाती है। और डिग्री n इन x एंड y, क्योंकि हमने यहाँ पे x और y को ही यूज किया है, इसलिए हम x और y में इसकी डिग्री क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। मैंने आपको दिखाया जितनी भी मल्टीपल्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं सब में उनकी डिग्रियाँ क्या है, n ही है। ठीक है। इस चीज को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें, सपोज हमने कह दिया फंक्शन हमने f ऑफ एक्स वाई माना था, अगर f ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटेन एज, देखो इसको और तरीके से लिख सकते हैं, आपको बुक में अलग अलग तरीके से फॉर्म गिवन होंगे। आप देखो फंक्शन f ऑफ एक्स वाई तुमने एज इट इज लिखना ही है, और इसमें अगर हम x टू द पावर n कॉमन ले लें, अब ध्यान से देखो कि देखो सब में पावर n है, सब में यहाँ पे पावर आपको क्या दिख रहा है, सभी में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी पे, मतलब इस टर्म में पर क्या है, n है। अगर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं, अगर हम पावर n कॉमन ले लें, अगर h टू द पावर n कॉमन ले ले तो आप ध्यान से देखो क्या बचेगा। ये आपकी बुक्स में एक क्वेश्चन लिखा होगा, a0 a1 y ओवर x, और इसी तरीके से लिखोगे a2 y ओवर x होल स्क्वायर
और इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं a3y ओवर, इसी तरीके से आप लास्ट तक लिख के जाओगे तो ये हो जाएगा, ये एक्चुअल में जो फंक्शन n के टर्म में आएगा तो ये लास्ट टाइम इसको an कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा मान लिया, जो कि अगर हम इसको अगर एक्चुअल में माना जाए तो ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हमारा फंक्शन क्या है x टू द पावर n, फंक्शन हमारा क्या है y, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर मैं इसको एक और तरीके से लिखना चाहूँ, और इसको अगर एक और तरीके से लिखा जाए तो क्या हो सकता है, अगर हम इसमें पहले वाले में तो हमने x टू द पावर n कॉमन लिया है, अगर इसी क्वेश्चन में, इसी इक्वेशन में अगर मैंने y टू द पावर n कॉमन ले लिया तो ये क्वेश्चन अब ऐसे बदल के हो जाएगा a0 x टू द पावर n y टू द बेस n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 ओवर y टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर n माइनस 2। ऐसे करते जाओगे, लास्ट में आपको an मिलेगा, और जो कि हम इसको मान सकते हैं y टू द पावर n, इसको हम एक अलग से कोई फंक्शन मान लेते हैं, सपोज कर लिया g है x टू द पावर x बाई, ये भी इसको लिखने का तरीका है जो कि होमोजीनियस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और आपके बुक्स में इसके अलग अलग टर्म्स ऐसे लिखे होंगे और जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका एक्चुअल मतलब ये हो गया, होमोजीनियस फंक्शन का मतलब होता है कोई भी फंक्शन या इक्वेशन गिवन हो, इसके इस टर्म के जो पावर हो, जो डिग्री हो, अगर वो सेम है, इक्वल है, तो क्या होगा, वो ऑलवेज क्या होंगे, होमोजीनियस फंक्शन होंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू चेक, ठीक है, हाउ टू टेस्ट ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वाली वीडियो में हमने ये सीखा कि होमोजीनियस फंक्शन की आप पहचान कैसे करते हो, होमोजीनियस फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, वो सारी चीज़ समझ में आ गई। और होमोजीनियस फंक्शन को अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो मैंने आपको दो या तीन तरीके से लिखना इसको सिखाया है, जिससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, इतना मैं बिलीव करता हूँ। सो see you in next video. Thank you so much for watching this and best of luck for your exam. Thank you.